रहमान। माँ बाप के मुंह की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखने से कबूल हज का सवाब। कबूल हज का मतलब है बंदा गुनाहों से मासूम हो जाता है। गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की है। अल्लाहु अकबर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम वअज्जल फरजाहुम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मोमिन मुसलमान भाइयों। हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया है कि माँ या बाप के मुंह की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखने से कबूल हज का सवाब। गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की। हम कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करेंगे कि माँ बाप के राज़ी होने के बगैर हज कबूल नहीं होता। कबूल हज का मतलब होता है कि बंदा गुनाहों से मासूम हो जाता है। गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की है। घर में कोई चीज़ रखने जाओ, कोई चीज़ उठाने जाओ, यानी एक दिन में अपने घर जितनी दफ़ा आओ और जाओ, माँ या बाप के मुँह की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखते जाओ और कबूल हज करते जाओ। शर्त सिर्फ मोहब्बत भरी निगाह है और कबूल हज की गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की है। इस तरह आप एक दिन में 100 हज भी कर सकते हो। बंदा इतने गुनाह भी नहीं कर सकता जितने माँ बाप के मुंह की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखने की वजह से कबूल हज मिलने से माफ़ होते हैं। हमारे लोग जो हज पे जाते हैं, जब हाजी साहब हज से वापस आते हैं तो हाजी साहब अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं कि हम वापस आ रहे हैं, हमारा जहाज़ फ़लाँ दिन इतने बजे हवाई अड्डे पर उतर जाएगा, हमें लेने आ जाना। हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और इलाके के लोगों और नात खानों को इतला देकर बुलाते हैं कि हमारे हाजी साहब वापस आ रहे हैं, इनके इस्तकबाल के लिए हमारे साथ चलो, इन्हें लेकर आना है। सब दोस्त अहबाब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं। टाइम पर हमारे हाजी साहब बाहर आते हैं। हाजी साहब के सफ़ेद लिबास, सफ़ेद अमामे, गले में लाल रुमाल, फूलों के हार, नोटों के हार, दरमियान में हाजी साहब इस तरफ भी नात खां, उस तरफ भी नात खां, सब दोस्त अहबाब रिश्तेदार दरमियान में हाजी साहब नात खां नातें पढ़ते आ रहे हों, सब दोस्त अहबाब रिश्तेदार हाथ चूमते आ रहे हों और मुबारकें देते आ रहे हों। जब हाजी साहब इस शाम से आ रहे हों तो आगे बढ़कर हाजी साहब के कान में आहिस्ता से पूछें, हाजी साहब हज कबूल हो गया है? हाजी साहब फरमाएंगे पता नहीं। हाजी साहब आपका तो 7वां हज है, किसी एक का तो पता होगा कि कबूल हो गया है या नहीं हुआ। हाजी साहब कहेंगे कि भाई एक का भी पता नहीं है। तो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने गारंटी दी है, जबकि एक दफ़ा माँ या बाप के मुंह की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखो और कबूल हज का सवाब। वो घर बैठी रो रही है, उसे रुला रुला के तुम हज पे जाओ, मोहब्बत भरी निगाह से देखना तो दूर की बात, बल्कि तुम उनको अपनी बीवियों की खातिर अक्सर बेइज्जत करते रहते हो और फिर हज भी करते हो। ऐसे हज क्या खाक कबूल होंगे? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का फरमान मुबारक नज़र नहीं आता? क्या तुम मोमिन मुसलमान हो? क्या मोमिन मुसलमान ऐसा करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मोहब्बत और एहसानों का हया नहीं करते? माँ बाप की मोहब्बत और एहसानों का ख्याल भी नहीं करते? अय मुसलमान, होश कर, चंद दिन की ज़िंदगी है, अभी खुदा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सामने पेश होना है। भाई आपके हाजी साहब तो हज पर 7 लाख खर्च करके आ रहे हैं, एक हज के कबूल होने का भी पता नहीं है। इससे बेहतर नहीं है कि माँ बाप से माफ़ी मांग कर, उन्हें मना कर घर में माँ बाप की इज्जत करे और मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर कई कबूल हज रोज़ाना हासिल करता रहे। ज़मानत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की है। आए मुसलमान, शर्म कर, अब शैतान को राज़ी करने की बजाय अल्लाह ताला और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को राज़ी करो। अल्लाह ताला आपको अपने और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के रास्ते पर चलने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। शर्म करो ऐ मुसलमानों, हया करो ऐ मुसलमानों, मौत सर पे खड़ी है। अब आप सब इस वीडियो को इतना फैलाएं कि इस तबलीग की वजह से सब मोमिन मुसलमान मुस्तफ़ीद हों और इस वीडियो की वजह से अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम और अहल बैत अलैहिस्सलाम इस तबलीग की वजह से खुश हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम वअज्जल फरजाहुम। इल्तमास दुआ, मैं हूँ कुत्ता दरे बतूल, सलामुल्लाह अलैहा का।